उत्तर भारत के एक दूर-दराज इलाके में बसा था धर्मपुर नाम का छोटा सा गांव। गांव चारों ओर से खेतों, आम के बागों और दूर तक फैले चरागाहों से घिरा हुआ था। बरसात के दिनों में यहाँ की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती थी और सर्दियों की सुबहों में कोहरा ऐसे छा जाता मानो पूरी धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण सा चराहा। न उसके पास जमीन थी, न घर में ज्यादा सामान और न ही पढ़ाई लिखाई का कोई बड़ा ज्ञान। लेकिन आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आप लोग ऐसी और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। लेकिन उसके पास जो था वह बहुतों के पास नहीं होता। दिल की सच्चाई, मेहनत और धैर्य। सुबह की शुरुआत। रामू की सुबह बाकी गांव वालों से बहुत पहले शुरू हो जाती थी। जब गांव के लोग गहरी नींद में होते तब रामू की झोपड़ी से धीमी सी खटर-पटर की आवाज आती। वह उठकर सबसे पहले अपने मटके से थोड़ा पानी पीता, फिर गायों के नाम लेकर भगवान को याद करता। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक कोने में जलता छोटा सा चूल्हा। मां की दी हुई एक पुरानी लाठी, कंधे पर तंगी पोटली और सिर पर बंधा गमछा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रामू गांव-गांव जाकर लोगों की गाय, भैंसें और बकरियां इकट्ठा करता और फिर उन्हें चराने के लिए नदी के उस पार ले जाता जहां हरी भरी घास होती। जानवरों से रिश्ता। रामू जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं मानता था। वह हर गाय को नाम से बुलाता। चल गौरी, धीरे चल कालिया, अरे लाली, इधर मत जा। अगर कोई गाय बीमार होती तो रामू उसे सबसे आगे नहीं चलाता। वह जानता था किस जानवर को कितना पानी चाहिए, किसे धूप में बैठाना है और किसे छाया में। गायें भी रामू को पहचानती थीं। अगर वह कहीं बैठ जाता तो कुछ गायें उसके पास आकर बैठ जातीं जैसे कोई अपना हो। प्रकृति से दोस्ती। रामू को जंगल और खेतों की भाषा आती थी। उसे देखकर वह समझ जाता था कि आज मौसम बदलेगा या नहीं। अगर चिड़िया नीचे उड़ती तो वह जान जाता बारिश पास है। अगर हवा अचानक ठंडी हो जाती तो वह गायों को जल्दी घर ले जाता। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी होती कि दूर खेतों में काम कर रहे किसान भी पल भर को रुक जाते। सूखे का आगमन। एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। बरसात नहीं हुई, तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं, हरी घास पीली पड़ने लगी। गांव में चारे की भारी कमी हो गई। गांव वाले परेशान हो उठे। कई लोग अपनी गायें बेचने लगे, कुछ ने तो जानवरों को खुला छोड़ दिया। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। संघर्ष की शुरुआत। रामू रोज पहले से भी ज्यादा दूर जाने लगा। वह सुबह अंधेरे में निकलता और शाम ढलने के बाद लौटता। कई बार उसे जंगल के जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। कभी कांटे चुभे, कभी पैर में छाले पड़े। वह खुद दिन में बस एक सूखी रोटी खा लेता, लेकिन गायों के लिए घास जरूर लाता। गांव के कुछ लोग उसे पागल कहते। इतनी मेहनत किस लिए? ये जानवर तो हमारे हैं, तेरे नहीं। रामू बस मुस्कुरा देता। रात की परीक्षा। एक रात जब रामू जंगल से लौट रहा था, तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर थी। गायें डर गई। रामू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। खुद पूरी रात पेड़ के नीचे भीगता रहा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सारी गायें सुरक्षित थीं, लेकिन रामू तेज बुखार में था। गांव वालों की आंखें खुली। पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि रामू सिर्फ चराहा नहीं बल्कि गांव की रीढ़ है। और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों बाद जोरदार बारिश हुई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, तालाब भर गए। गांव में खुशहाली आने लगी।